हाय फ्रेंड्स, मैं हूं सैम। आपका मैं स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल लॉजिक अड्डा पर। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं एलसीएम एंड एचसीएफ के मिक्स्ड क्वेश्चंस। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16 जो हमारी RS अग्रवाल बुक का क्वेश्चन है। वो क्वेश्चन कुछ इस तरह से है, देखते हैं क्या है क्वेश्चन। दो संख्याएं 5:6 के अनुपात में हैं यदि उनका महत्तम समावर्तक 4 है, मतलब कि एचसीएफ कितना दे रखा है, 4 दे रखा है, तो इनका लघुत्तम समावर्तक कितना होगा। अब देखिए इस क्वेश्चन को करने के लिए तो हम 1 सेकंड में कर देंगे, करने के लिए कुछ नहीं है। 5 छक्के 30, 30 गुणा 4 कितना होगा, 120, 120 हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, लेकिन हमको समझना है कि भाई साहब ऐसा क्यों होता है, क्या है क्या नहीं। ठीक, तो हम लोग चीज़ों को, कॉन्सेप्ट को डेवलप कर रहे हैं यहाँ पर, फिर हम लोग करेंगे इसको, ठीक, कि किस तरह से होता है। देखिए हम लोग समझते हैं, जैसे कि मैंने कोई 2 नंबर ले लिए, एक नंबर ले लिया 12 और दूसरा नंबर ले लिया हमने यहाँ पर 15। ठीक है, तो अभी अगर मुझसे बोला जाए कि इनका एलसीएम निकालो, इनका एलसीएम निकालो, तो एलसीएम निकालने से पहले दोस्तों हम लोगों को यहाँ पर क्या निकालना पड़ता है, एचसीएफ निकालना पड़ता है। तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर जैसे ही हम निकालेंगे दोस्तों, तो क्या आ जाएगा यहाँ पर आ जाएगा कितना दोस्तों, 3। तो 3 ये है बेसिकली इनका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। 2 नंबरों का जब भी आप एलसीएम निकाल रहे होते हो तो पहले उनका एचसीएफ निकालना पड़ता है। एचसीएफ कितना आ गया दोस्तों, 3 आ गया। यहाँ पर दोस्तों ये क्या आएगा, 4, और यहाँ पर आएगा दोस्तों ये कितना, 5। ठीक है, अब ये जो नंबर होते हैं इनके बीच में कुछ भी कॉमन नहीं होता, तो बेसिकली ये क्या आ जाता है आपका, ये ऐसे नंबर आते हैं, ये को प्राइम नंबर होते हैं जिनके बीच में कुछ भी कॉमन नहीं होता। तो आप बोल सकते हो ये नंबर जो आते हैं वो रेशियो के अंदर नंबर आते हैं। तो रेशियो के अंदर नंबर आते हैं, अगर आपको एलसीएम निकालना होगा इस केस में, तो आपका एलसीएम कुछ इस तरह से हो जाएगा, 3 गुणा में 4 गुणा में 5, 3 चौके 12, 12 पंजे 60, तो 60 आपका यहाँ पर क्या हो जाता, एलसीएम हो जाता। ठीक है, अब हम लोग कॉन्सेप्ट को समझ रहे हैं यहाँ पर। ठीक, तो हम लोग देखते हैं किस तरह से करेंगे यहाँ पर, कि जैसा कि हमको यहाँ पर समझ में आया, ये क्या है हमारा एचसीएफ है और ये क्या है हमारा रेशियो है। तो अगर हम एचसीएफ और रेशियो की मल्टीप्लाई कर दें, रेशियो का मल्टीप्लाई करेंगे और एचसीएफ का मल्टीप्लाई करेंगे, तो हमारा क्या आ जाएगा, एलसीएम आ जाएगा। तो देखते हैं हम लोग। ठीक है, यहाँ पर समझ लेते हैं थोड़ा सा। ये कितना है, 5 है, लिख दिया हमने 5। ये कितना है, 6, और फिर हमने क्या लिख दिया यहाँ पर, 4। 5 के 30, 30 गुणा 4 कितना हो गया, 120 हो गया। 120 हमारा आंसर आ गया। लेकिन हम यहाँ पर और थोड़ा सा कॉन्सेप्ट को डेवलप करने की कोशिश करते हैं। ठीक, समझते हैं। और देखिए दोस्तों यहाँ पर समझना आप लोग कि अगर कभी भी आपको यहाँ पर नंबर क्या थे, 15 थी, और दूसरा नंबर क्या था दोस्तों, 12 ले रखा था हमने, और फिर उसके बाद में हमने एचसीएफ निकाल लिया था 3, यहाँ पर 5 आया था, यहाँ पर कितना आ गया दोस्तों, 4। देखिए ये 3 है एचसीएफ, ये 5 और 4 बेसिकली क्या आ रहा है आपका, ये रेशियो आ रहा है। ठीक है, तो रेशियो जो होगा हमेशा क्या आएगा, को प्राइम नंबर होंगे जिनके बीच में कुछ भी कॉमन नहीं होगा। अगर हम रेशियो को ऐसे करके बोल दें, ये ए और बी आए, और इस 3 को मैं कह दूं ये क्या है आपका, एचसीएफ है। तो अगर हमसे बोला जाए कि एलसीएम क्या होगा, तो आपका देखिए एलसीएम जो होगा, एलसीएम हमेशा इस तरह से होगा, एचसीएफ इंटू ए इंटू बी दोस्तों। ठीक है, ये हमारा एचसीएफ होगा। एचसीएफ के फार्मूले की तरह आप लोग इसको याद कर लीजिए तो बहुत सही रहेगा। एलसीएम इक्वल टू एचसीएफ इंटू ये जो आपका रेशियो आता है नंबरों का, उनका मल्टीप्लिकेशन कर देंगे तो हमारा क्या आ जाएगा दोस्तों, एलसीएम आ जाएगा। ठीक है, तो कभी भी हमको अगर एलसीएम निकालने के लिए दिया जाए इस कंडीशन में, तो हम ऐसा करेंगे, हमारा फौरन आंसर आ जाएगा। तो आपको यहीं पर एलसीएम निकालना था, तो आपने दोनों का मल्टीप्लाई करा, 5 गुणा में 6 और गुणा में 4, तो कितना आ गया, ये 120 आ गया। तो आपका आंसर दोस्तों कितना हो गया, 120 हो गया। उम्मीद करते हैं ये चीज़ समझ में आई होगी। हम नेक्स्ट क्वेश्चन में इसको और अच्छे से अप्लाई करें। हाँ दोस्तों, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 27 है। 27 क्वेश्चन क्या कहता है उसको देखते हैं हम लोग। दो संख्याएं 3:4 के अनुपात में हैं तथा इनका लघुत्तम समावर्तक 84 है, इनमें से बड़ी संख्या कौन सी होगी। चलिए देखते हैं हम लोग। दोस्तों हम लोग जानते हैं एलसीएम हम लोग किसको बोलते हैं, एचसीएफ इंटू ए इंटू बी इक्वल्स टू क्या होता है, हमारा एलसीएम होता है दोस्तों। ठीक है, इस तरह से। तो एचसीएफ हमको नहीं मालूम है तो हम एचसीएफ निकाल लेते हैं पहले, और ए इंटू बी का मतलब क्या है, 3 × 4 है दोस्तों, और बराबर ये कितना दे रखा है हमको, 84। एलसीएम कितना दे रखा है दोस्तों, 84 दे रखा है। ठीक है, तो यहाँ से हमारा एचसीएफ आ जाएगा, तो 12 से कैंसिल करेंगे, 12 सत्ते 84। तो दोस्तों एचसीएफ हमारा कितना हो गया, 7 हो गया। एचसीएफ दोस्तों कितना आ गया, हमारा 7 आ गया। एचसीएफ हमारा 7 हो गया। अब देखिए यहां पर हमको एक तो ये ए है, दूसरा ये क्या है, हमारा बी है। ठीक है, बड़ी संख्या हमको चाहिए तो बड़ा वाला नंबर लेना पड़ेगा। तो बड़ा वाला नंबर कितना हमारा, 4 है। ठीक, बड़ा वाला नंबर दोस्तों हमारा कितना होगा, 4 होगा। तो अब हम 4 के अंदर क्या कर दें, एचसीएफ का मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा क्या आ जाएगी, बड़ी संख्या आ जाएगी। 7 चौक 28, 28 हमारी क्या होगी, बड़ी संख्या होगी। ठीक है, उम्मीद कर रहे हैं दोस्तों बहुत अच्छे से आपके समझ में आ गया होगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन की साइड में बढ़ते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 33। क्वेश्चन नंबर 33 देखते हैं क्या कहता है।
दो संख्याओं का लघुत्तम समावर्तक 120 है, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या इन संख्याओं का महत्तम समावर्तक नहीं हो सकती? देखते हैं, समझते हैं। यहाँ पर देखिए दोस्तों, कुछ देर पहले मैंने आपको क्या बता रखा है कि HCF एलसीएम किसके बराबर होता है? HCF इंटू A इंटू B इक्वल्स टू LCM होता है। ठीक है दोस्तों, ठीक। अब देखिए समझिए, यहाँ पर ये एलसीएम जो है इसके बराबर है, मतलब कि जो भी एलसीएम होगा उसके अंदर HCF तो होगा ही होगा। जो भी चीज एलसीएम होगी उसके अंदर HCF तो होगा ही होगा। ठीक है, तो यहां पर बोला गया है कि दो संख्याओं का एलसीएम 120 है, तो उनमें से कौन सा उनका HCF नहीं हो सकता? तो देखिए 8 जो है वो 120 के अंदर नजर आता है। देखिए 8 15 8 120, 12 दशावन 120, 24 पंजे 120 और 35 जो है वो 120 में नहीं है, तो इसलिए ये इनका HCF नहीं हो सकता। समझ पाए आप लोग? उम्मीद करते हैं सही से समझ में आया होगा आपके, क्योंकि देखिए एलसीएम के अंदर HCF होता ही होता है। ठीक, अगर नहीं है तो वो संख्या नहीं हो सकती। तो क्या चीज नहीं हो सकती? हमारा 35 नहीं हो सकता, क्योंकि 35 जो है हमारा 120 पे नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की साइड में बढ़ते हैं हम लोग। हाँ दोस्तों, ये हमारा क्वेश्चन नंबर जो है 34 है। क्वेश्चन नंबर 34 देखते हैं क्या बोलता है। ऐसी संख्याओं के कितने जोड़े होंगे जिनका महत्तम समावर्तक 16 तथा लघुत्तम समावर्तक 136 है? तो देखिए हम दोस्तों समझते हैं, ये हमारा पिछले क्वेश्चन की तरह है कि एलसीएम के अंदर HCF तो होता ही होता है, एलसीएम के अंदर HCF होता ही होता है। तो देखते हैं कि ये नंबर जो है इसको पहले कैंसिल कर लेता है या नहीं कर लेता है। एक चीज तो हम लोग समझ लेते हैं पहले। यहाँ पर देखिए समझिए, HCF कितना है? 16, A इंटू बी इक्वल्स टू कितना होगा जाके 136, 136। अब देखते हैं 16 इसको काट रहा है क्या? देखिए 16 नेमा होता है 144 और 16 8 होता है 128, तो ये नंबर इसको कैंसिल नहीं करता है। तो मतलब कि एलसीएम के अंदर अगर HCF है ही नहीं, तो मतलब कि कोई भी ऐसा पेयर पॉसिबल है ही नहीं। समझ रहे हो? कोई भी ऐसा पेयर पॉसिबल नहीं है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? नो वन। कोई भी पॉसिबल नहीं है, तो आपका आंसर हो गया नो वन। ठीक है, कोई भी नहीं। ठीक, चलिए देख। हाँ दोस्तों, ये क्वेश्चन नंबर हमारा 24 है। क्वेश्चन नंबर 24 को देखते हैं। दो संख्याओं का महत्तम समावर्तक तथा लघुत्तम समावर्तक क्रमशः 8 तथा 48 है। HCF 8 दे रखा है, एलसीएम कितना दे रखा है? 48 दे रखा है। यदि इनमें से एक संख्या 24 हो तो दूसरी संख्या क्या होगी? एक संख्या 24 है तो दूसरी संख्या क्या होगी? ठीक है, देखते हैं, बताते हैं, समझते हैं। देख लीजिए, यहां पर एक फॉर्मूला होता है छोटा सा कि दो संख्याओं का गुणनफल, जैसे एक संख्या x है और दूसरी संख्या क्या है? y है। इन दो संख्याओं का जो गुणनफल होगा वो बराबर होगा किसके? एलसीएम गुणा HCF के। एलसीएम और HCF का जो प्रोडक्ट होगा वो किसके बराबर होगा? दो संख्याओं के गुणनफल के बराबर होगा दोस्तों। ठीक है, तो इस फॉर्मूले से हम इसका आंसर निकाल देते हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं। देखिए यहां पर दो संख्याओं की बात करें तो एक की तो वैल्यू हमको दे रखी है 24 और दूसरी की वैल्यू क्या है? हमने मान लिया y की वैल्यू निकालनी है। ठीक है हमको, और HCF इंटू एलसीएम की बात करना है। 8 गुणा में ये कितना है दोस्तों? 48 है। तो 24 दूनी कितना होता है? 48। 8 दूनी कितना हो गया दोस्तों? 16। तो ये कितना हो गया? y इक्वल्स टू 16 हो गया। तो दूसरी संख्या जो होगी दोस्तों वो कितना होगा? 16 होगा, 16 होगा हमारा आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की। हाँ दोस्तों, ये क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 25 क्या कहता है देखते हैं। दो संख्याओं का महत्तम समावर्तक 11 तथा लघुत्तम समावर्तक 7700 है। यदि इनमें से एक संख्या 275 है तो दूसरी संख्या क्या होगी? चलिए देख लेते हैं। वैसे ही होगा हमारा सेम टू सेम क्वेश्चन। HCF इंटू एलसीएम, एलसीएम कितना है? 7700 दोस्तों। ये किसके बराबर हो? दोनों संख्याओं के गुणनफल के बराबर होगा। तो एक संख्या कितनी है? 275 है और दूसरी संख्या मैंने मान ली है कितनी है? y की वैल्यू निकालनी, बता देंगे अभी हम लोग। देखते हैं सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसको हम लोग कैंसिल करते हैं 11 से। 11 दूनी 22, 11 पंजे 55। ठीक है, ये बचा कितना? 25। अब हम 25 से जैसे इसको कैंसिल करेंगे, 100 को कैंसिल करेंगे अगर मैं इसके, तो कितना आ जाएगा दोस्तों? 4 आ जाएगा। तो 77 गुणा में ये कितना हो जाएगा? अभी 4। ठीक है, और 4 का गुणा 77 में कर देते हैं। 4 सत्ते 28 का 8 हासिल लग गया 2। 4 सत्ते 28 और 2 कितना हो गया दोस्तों? 30 हो गया। तो जो y की वैल्यू आएगी वो कितनी आ जाएगी? 308 हो जाएगी। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं ये आपके समझ में आया होगा कि जो दूसरी संख्या होगी वो कितना होगी? 308 होगी। दो संख्याओं का गुणनफल उनके एलसीएम तथा HCF के गुणनफल के बराबर होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ दोस्तों, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 26 क्या कहता है।
12 के दो गुणजों का लघुत्तम समापवर्तक 1056, यदि इनमें से एक संख्या 132 हो तो दूसरी संख्या क्या होगी। देखिए दोस्तों, यहाँ पर जो गुणज बोला गया है ना, गुणजों बोला गया है 12 के गुणजों, तो यहाँ पर इसका मतलब जो है वो HCF है। ठीक है दोस्तों, देखिए तो HCF कितना हमको लेना पड़ेगा यहाँ पर 12, और एलसीएम की जो बात करेंगे वो कितना है 1056। ठीक, अब ये यहाँ पर x बराबर कितना है दोस्तों 132, और इंटू y की वैल्यू हमको निकालना है। ठीक है, 12 से इसको कैंसिल करेंगे हम, तो 12 से कितने बार में कैंसिल होता है 11 बार में। 11 से इसको कैंसिल करते हैं, 11 नेमा 99, 11 छक्के 96, तो y इक्वल्स टू कितना हो गया 96 हो गया दोस्तों। ठीक है, y इक्वल्स टू कितना हो गया 96 हो गया। अगर दोस्तों हम यहाँ पर बात ऐसे करें कि अगर मैं गुणज को सिर्फ और सिर्फ मल्टीपल इस तरह से मान लूँ कि 12 का मल्टीपल हो सकता है वो 24 का भी हो, 36 का भी हो। ठीक है, क्योंकि 36 का भी अगर उसका HCF 36 होगा तो उसके अंदर 12 होगा, 24 होगा तो उसके अंदर 12 होगा। तो देखिए इस तरह से इस क्वेश्चन को सॉल्व करना पॉसिबल नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर ये जो गुणज बोल रहा है उसके कहने का मतलब है वो HCF है। ठीक है, चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। हाँ दोस्तों, ये क्वेश्चन नंबर हमारा 35 है। क्वेश्चन नंबर 35 भी कुछ हमारा इसी तरह से, हम यहाँ पर एक टाइप के क्वेश्चन एक साथ में करा रहे हैं। ठीक है, जिससे कि आपके लिए बहुत इजी पड़ेगा, ये समझ में आसानी से आएगा। चलिए देखते हैं, बोलता क्या हमसे क्वेश्चन नंबर 35 के अंदर 306 तथा 657 का महत्तम समापवर्तक 9 है, लघुत्तम समापवर्तक कितना होगा। दो संख्याएं दे रखी है हमको 306 और 557, HCF दे रखा है, LCM पूछा है दोस्तों। देखिए देखते हैं हम लोग। देखिए दोस्तों, ये 306 गुणे में 657, दो संख्याओं का गुणनफल बराबर LCM इंटू HCF। तो HCF कितना है 9 और LCM निकालना है, तो LCM हम लोग निकाल लेंगे। 9 से इसको कैंसिल कर लेते हैं हम लोग, 9 सत्ते 63 और 9 तियाँ 9 सत्ते 63 और बचेगा कितना 2, 9 तियाँ 27। ठीक है, यहाँ पर ये हो गया। अब देखिए दोस्तों, अब यहां पर देखिए लास्ट की 2 डिजिट जो है वो हर किसी की अलग अलग है। पहली बात तो समझ लेते हैं, अगर यूनिट डिजिट की बात करते हैं 6 3 18, 18 का 8, तो यूनिट डिजिट 8 मिल गया, तो ये तो दो हो ही नहीं सकते किसी भी तरह से। अब A और B बचता है, तो A और B में देखिए लास्ट 2 डिजिट जो है वो अलग अलग है। अगर हम लास्ट 2 डिजिट निकाल लें, ठीक है, तो हमारा आंसर बहुत जल्दी आ जाएगा। तो हम लोग देखिए किस तरह से करते हैं। ये हमने लिख लिया 300 प्लस का, इसको लिख लिया हमने 6। ठीक दोस्तों, और यहाँ पर ये कितना लिखा हमने 73। तो हम जैसे इसमें मल्टीप्लाई करेंगे 6 का 6 18 का 8 हासिल लग गया 1, 6 सत्ते 42 और 1 43। ठीक है दोस्तों, और यहाँ पर जैसे मल्टीप्लाई करेंगे जाके, तो ये देखिए लास्ट में क्या आएंगे 00 आएंगे। लास्ट में 00 आएगा तो ये 38 वहीं पर लगेगा आया के, तो लास्ट में जहाँ पर 38 हमको मिलेगा वही हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। तो लास्ट में 38 हमको यहाँ पर नजर आता है, तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा ए हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा। अगर ये बात समझ में नहीं आई आपके, तो इस बात को समझ लीजिए छोटी सी। देखिए, अगर आपको कभी भी 2 डिजिट लास्ट 2 डिजिट बताना है, तो आप इसकी लास्ट 2 डिजिट लेंगे और इसकी भी लास्ट 2 डिजिट देंगे। इसकी लास्ट 2 डिजिट कितनी है 06 और इसकी लास्ट 2 डिजिट कितनी है 73। इन्हीं को सॉल्व कर लेंगे, आपका आंसर आ जाएगा। तो देखिए यहाँ पर तो ये 06 है, तो सिर्फ 6 को लेना है। यहाँ पर 6 3 18, 18 का 8 हासिल लग गया 1, और 6 सत्ते 42 42 और 1 43, 43 का 3, और आगे कुछ भी है मुझे उससे मतलब नहीं। 43 मतलब ये 38 हो गया, तो ये 38 ही क्या होगा आपका लास्ट 2 डिजिट होगा। तो लास्ट 2 डिजिट ये किस में आ रहा है, ये ए में आ रहा है, तो हमारा यही आंसर हो गया। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की साइड में बढ़ते हैं। हाँ दोस्तों, ये हमारा है क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन नंबर 29, हम लोग क्वेश्चन नंबर 29 के बारे में बात कर रहे हैं। 29 को देखते हैं। दो संख्याओं का योग कितना है 36, एडिशन हमको दे रखा है 36। इनका महत्तम समापवर्तक 3 है, मतलब कि HCF 3 है इनका, तथा लघुत्तम समापवर्तक 105 है, 105 दे रखा है। इन संख्याओं के व्युत्क्रमों का योग कितना होगा, इन संख्याओं के व्युत्क्रमों का योगफल क्या होगा। एडिशन ऑफ रेसिप्रोकल्स पूछा गया है। तो देखिए दोस्तों, इसका व्युत्क्रम क्या होता है 1/x होता है दोस्तों। क्या बोलेंगे इसको 1/x, और इस y का क्या होगा दोस्तों 1/y। इसका एडिशन पूछा गया है हमसे, ये क्या होगा देख लेते हैं, समझ लेते हैं दोस्तों हम लोग। देखिए कभी भी अगर हमको ये बताना हो ये व्युत्क्रमों का योग, तो बताना बहुत आसान होता है। देखिए किस तरह से करते हैं हम लोग। अगर हमको कभी योगफल मालूम है x प्लस वाई, और दूसरा हमको मालूम है गुणनफल x इंटू वाई, अगर हमको ये मालूम है तो इसी का मतलब होता है ये व्युत्क्रम होता है दोस्तों। ठीक है, ऊपर हम योगफल रख दें और नीचे क्या लिख दें गुणनफल। तो हमने क्या रखा, x के नीचे जैसे हम जाएंगे तो क्या हो जाएगा दोस्तों, ये हो जाएगा 1/y, और दोस्तों यहाँ पर जाएंगे तो ये कितना हो जाएगा 1/x। तो बेसिकली ये यही चीज़ आ जाती है। ठीक है, तो अगर हमें व्युत्क्रमों का योगफल निकालना होता तो ऊपर योगफल और नीचे गुणनफल।
जैसा कि यहाँ पर संख्याओं का गुणनफल लिखा हुआ है, तो संख्याओं के गुणनफल की जगह हम एलसीएम और एचसीएफ का भी गुणनफल लिख सकते हैं दोस्तों। एलसीएम और एचसीएफ के गुणनफल को भी लिख सकते हैं। तो देखिए x प्लस वाई की वैल्यू रख दी हमने कितना 36, और देखिए संख्याओं के गुणनफल की जगह हम रख देंगे एलसीएम इंटू एचसीएफ, क्योंकि ये तो होता है, ये तो हम लोग जानते हैं ना पहले से कि x इंटू वाई बराबर क्या होता है एलसीएम इंटू एचसीएफ। तो हम एलसीएम और एचसीएफ भी रख सकते हैं इसकी जगह, एक्स वाई की जगह। तो एलसीएम कितना हमारा 105 और एचसीएफ हमारा दोस्तों कितना है 3 है। ठीक है, सॉल्व करते हैं हम इसको। इससे मैंने 3 को काटा, कितना हो गया जाके हमारा 12। फिर हमने क्या करा, इसको 3 से काटा, 3 तर का 9, 3 पंचे 15, तो दोस्तों ये कितना आ जाएगा दोस्तों 4 हो जाएगा। तो हमारा आ कितना जाएगा 4/35 हो जाएगा, 4/35। तो व्युत्क्रमों का जो योगफल बनेगा जाके दोस्तों, ये जो हमारा बनेगा जाके 1/x प्लस 1/y कितना बनेगा जाके 4/35, 4/35 इज आवर आंसर। ठीक है जी, 4/35 हमारा आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की साइड में बढ़ते हैं। हाय फ्रेंड्स, देखिए ये क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 31 हमारा। इसके अंदर एक नया कॉन्सेप्ट लगने वाला है दोस्तों हमारा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 31 को हम पहले पढ़ लेते हैं। दो संख्याओं का महत्तम समावर्तक तथा लघुत्तम समावर्तक क्रमशः 12 तथा 72 है। ये 12 है और ये 72 है। इन संख्याओं का योग 60 है, 60 है। x प्लस वाई का एडिशन कितना दे दिया, 60 दे दिया। तो इनमें से छोटी संख्या निम्न में से कौन सी है? तो हमको छोटी संख्या बतानी है। देखिए दोस्तों, हम लोग एक कॉन्सेप्ट को डेवलप करते हैं यहाँ पर पहले। जैसे कि हमको जानते हैं कि अगर हमको कोई भी 2 नंबर दे रखे होंगे, उनका हम जब भी एलसीएम निकालेंगे या कुछ भी निकालेंगे, तो उन संख्याओं के अंदर एचसीएफ होता ही होता है। जैसे हमने कुछ देर पहले जाना था कि ये A/B जो है दे रखा है, तो हमारा ये जो रेशियो होगा इनके बीच में कुछ भी कॉमन नहीं होगा, ये को प्राइम नंबर होंगे। ठीक है दोस्तों, और यहां पर एक एचसीएफ निकला रहता है। तो अगर हमको संख्याएं बतानी है दोस्तों, संख्याएं बतानी है, तो पहली संख्या बताने का जो तरीका होगा वो क्या होगा, h इंटू ए, ये पहली संख्या हो जाएगी, और दूसरी संख्या क्या हो जाएगी, h इंटू बी, ये दूसरी संख्या हो जाएगी। तो अब हम लोग एक कॉन्सेप्ट को समझते हैं यहाँ पर कि अब अगर हमको कभी भी संख्याएं अगर पूछी जाए कि संख्याएं क्या हो और हमको संख्या को मानना पड़े, तो हम संख्या को कुछ इस तरह से मानेंगे। एक संख्या के अंदर हमको मानेंगे एच ए और दूसरे को मानेंगे क्या, एच बी। मतलब कि H का मतलब है यहां पर HCF लगा के हम संख्या को मानेंगे, और ये A और B जो भी संख्या है इनके बीच में कुछ भी कॉमन नहीं होना चाहिए। अगर कॉमन होता तो वो HCF के अंदर पहले से ही निकल जाता, तो इसलिए इनके बीच में कुछ भी कॉमन नहीं हो सकता दोस्तों। उम्मीद करते हैं इतना समझ में आ रहा है आपके, और आगे भी आपके समझ में आएगा। तो देखते हैं दोस्तों हम लोग, देखिए यहां पर हम संख्याएं कुछ ऐसे करके मान लेते हैं कि एक संख्या हमारी है H का मतलब क्या है हमारा, HCF है, तो HCF का मतलब 12 है यहाँ पर। तो एक संख्या है हमारी 12A और दूसरी जो संख्या हमारी कितनी है, 12B है, और इनका एडिशन कितना दे रखा है दोस्तों, 60 दे रखा है। अब अगर हम 12 इसमें से कॉमन ले ले तो ये दोस्तों कितना हो जाएगा, A प्लस बी बराबर 60, और ये A प्लस बी बराबर कितना बनेगा जाके दोस्तों हमारा 12 पंजे 60। ठीक है, इतना हो गया। अब हम दूसरी बात को और जानते हैं। जैसा कि हम लोग जानते ही हैं कि HCF इंटू ए इंटू बी बराबर क्या होता है, हमारा एलसीएम होता है। ठीक है दोस्तों, ठीक। तो HCF कितना दे रखा है हमारा यहाँ पर 12, ये कितना दे रखा है A, और ये दे रखा है हमारा B, और बराबर एलसीएम कितना है हमारा 72 है दोस्तों। ठीक है, तो 12 छंग 72, ये आ गया 6, तो A इंटू बी इक्वल्स टू कितना हो गया दोस्तों, 6 हो गया। ठीक है, अब देखिए हम लोग यहाँ पर ये द्विघात समीकरण बना बनू के, या A प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर A माइनस बी का होल स्क्वायर, ऐसे करके कुछ भी निकाल सकते हैं A और B की वैल्यू। तो ये बड़ा लेंदी पड़ जाएगा, इस तरह से हम लोग निकालने वाले नहीं है। हम लोग किस तरह से निकालेंगे देखते हैं, समझते हैं। देखिए दो संख्याओं का गुणनफल 6 और उनका योगफल कितना है, 5 है, तो हम ऐसी वैल्यू क्या रखें जो कि दोनों जगह सेटिस्फाई कर जाए। तो A की वैल्यू 3 रख देते हैं और B की वैल्यू कितनी रख देते हैं, 2 रख देते हैं। 3 और 2 रखेंगे तो दोस्तों कितना आ जाएगा हमारा, 6 आ जाएगा। 3 दूनी 6। तो ऐसे ही हम लोगों ने हमने यहाँ किया, ये रख दिया 3 और ये रख दिया हमने 2। ठीक है, A की वैल्यू 3 रखेंगे और B की वैल्यू 2, तो कितना हो जाएगा दोस्तों, ये 5 हो जाएगा। अब हमसे पूछा गया है कि छोटी वाली संख्या बताओ। तो छोटी वाली संख्या यहाँ पर B बराबर कितना है दोस्तों, 2। तो हम ये छोटी वाली संख्या हमारी यही बनेगी जाके, जहाँ पर 2 रख रहे हैं हम लोग। ठीक है, तो दोस्तों ये कितना हो जाएगा, B बराबर जैसी 2 रखेंगे कितना हो जाएगा दोस्तों, 24 हो जाएगा। उम्मीद कर रहा हूँ मैं ये बहुत अच्छे से आपके समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की साइड में हम लोग बढ़ते हैं। हाँ दोस्तों, ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 28। ये हमारा है क्वेश्चन नंबर 28।
क्वेश्चन नंबर 28 की बात कर रहे हैं दोस्तों, ठीक है। 28 क्वेश्चन क्या कहता है, 29 से बड़ी दो संख्याओं का महत्तम समावर्तक 29 है, 29 है, ठीक है। 29 से बड़ी दो संख्याएं हैं, इससे बड़ी है, ठीक है, जिनका HCF कितना है 29 है, लेकिन ये भी बात बोली गई जो संख्याएं हैं वो इससे बड़ी हैं, ठीक है, 29 तथा लघुत्तम समावर्तक 4147 है, ठीक है। इन संख्याओं का योग कितना होगा, इन संख्याओं का योग कितना होगा। अब आपके हो सकता है ये समझ में ना आ रहा हो, ये मैंने कैसे लिख दिया। तो मैंने आपको बोला था कि लास्ट टाइम जब हम उसका क्या नाम, अब जो संख्याएं मानेंगे, संख्याएं कुछ इस तरह से होंगी कि उसके अंदर हम HCF लगा देंगे और यहाँ पर को प्राइम नंबर ही लिखेंगे। मतलब A और B कैसे नंबर है, को प्राइम नंबर है, जिनमें कुछ भी कॉमन नहीं है दोस्तों, ठीक है दोस्तों, समझते हैं यहाँ पर। तो देखिए LCM बराबर क्या होता है, हम लोग जानते हैं HCF इंटू A इंटू B बराबर LCM, ये कितना हो गया 41 और ये हुआ 47, ठीक है दोस्तों। 29 से अब हमको इसको कैंसिल करना है, तो 29 एकम 29 बचेगा कितना यहाँ पर 12, 12 के आगे दोस्तों कितना 4, ठीक, मतलब कि कितना बचा 124। देख लेते हैं, समझ लेते हैं हम लोग यहाँ पर 29 एकम 29 29 दोस्तों, कितना बचेगा दोस्तों हमारा यहाँ पर बचेगा 12, उतारेंगे हम कितना यहाँ पर 4। अब देखते हैं 29 चौके कितना होता है हमारा, 4 बार टेबल पढ़ा, 29 चौके कितना होता है, बनेगा जाके हमारा 116, 116। फिर कितना बचेगा दोस्तों हमारा यहाँ पर 8 और फिर हम उतारेंगे कितना यहाँ पर 7। 29 तियाँ होता है 87, ठीक है, 3 बार में इसने इसको कैंसिल कर दिया 87, तो एक पूरा कैंसिल हो गया, ठीक। उम्मीद करते हैं दोस्तों इतना समझ में आया होगा आपके कि इससे इसको कैंसिल करने पर कितना आएगा 147 आएगा। मतलब कि A इंटू B बराबर कितना आ गया 147 आ गया, ठीक है, 43 है 143। अब अगर हम इसके फैक्टर करने लग जाएं तो हमारे फैक्टर क्या होंगे, 11 1 गुणा में 143 और दूसरे फैक्टर दोस्तों क्या हो सकते हैं, ये देखिए 1 और 3 कितना हो गया 4 और ये भी 4 है, तो ये 11 से कैंसिल होगा, 11 गुणा में 13, 11 कम 11, 11 3 33, ये कैंसिल होगा। तो देखिए A और B की जो वैल्यूज हो सकती हैं वो ये हो सकती हैं, A बराबर 1 और B बराबर कितना 143 और दूसरा क्या हो सकता है 11 गुणा 13 हो सकता है A और B की वैल्यू, ठीक है। अगर मेरे दोस्तों मैंने ये वाला पेयर मान लिया कि ये वाला पेयर है हमारा, कुछ इस A और B की जो वैल्यू आ रही होंगी वो 1 और 143 है, तो जैसे ही मैं 1 की बात करूंगा तो ये 1 जैसे ही मैं एक ही जगह रखूंगा जाके तो एक संख्या बन जाएगी हमारी 29। तो ये वाला पेयर हमारा ऑप्शन में हो ही नहीं सकता, आंसर हो ही नहीं सकता, समझ रहे हैं आप, ये वाला पेयर नहीं हो सकता क्योंकि ये A की वैल्यू या B की वैल्यू आप जैसी 1 रखेंगे तो वह संख्या कितनी बनेगी जाके 29 ही बनेगी, तो ये हमारा आंसर नहीं हो सकता, ये वाला पेयर हम आंसर के लिए नहीं ले सकते। तो हमारा मजबूरी में ये दूसरा वाला पेयर ही क्या होगा आंसर होगा, ठीक है। आंसर होने का मतलब ये A और B की वैल्यू है, तो हम अगर A और B की वैल्यू की बात करें तो हमसे तो इसका योगफल पूछा गया, A और B का हम योगफल रख देंगे आंसर आ जाएगा। तो 29 की जगह 29 को हमने कॉमन ले लिया, ये A प्लस B है, ठीक है। तो 29 और A प्लस B की वैल्यू की बात करें तो 11 और 13 कितना होता है दोस्तों 24 होता है, 24, ठीक है। अब मल्टीप्लाई कर लेंगे हमारा आंसर आ जाएगा। 29 चौके कितना होता है दोस्तों 116 होता है, 116 का 6 हासिल लग गया 11, 29 दूनी होता है 58, 58 एक 59 कितना हो गया जाके 69, 696 हमारा आंसर हो गया। उम्मीद करते हैं दोस्तों ये समझ में आ गया होगा आपके कि ये हमारा आंसर कितना होगा 696 हमारा आंसर होगा। हाँ दोस्तों, इसमें मैं आपको एक और बात बताना चाहूँगा कि ये क्वेश्चन कुछ इस तरह से भी बन सकता था कि अगर हमसे पूछा जाता, ये योगफल ना पूछा जाता, पूछा ये जाता कि HCF ये है, LCM ये है, तो संख्याओं के ऐसी कितनी संख्याओं के जोड़े बन सकते हैं जिनका LCM 29 हो और HCF 29 हो और LCM कितना हो 4147, ठीक है। देखिए दोस्तों, तो देखिए A और B और जिसके अंदर हमको कंडीशन कोई भी नहीं दी गई है, ऐसा नहीं बोला गया है कि संख्या 29 से बड़ी है या 29 से छोटी, ऐसा कुछ नहीं दे रखा है, ठीक है। कंडीशन नहीं दे रखी है तो हमारा आंसर देखिए क्या होता, आप बोलते कि देखिए एक तो ये है A और B की अगर हम ये वैल्यू रखेंगे, ठीक है,
तो हमारी कुछ संख्याएं बन जाएंगी, और दूसरी वैल्यू हम ये रखेंगे तो कुछ संख्याएं बन जाएंगी। तो हमारे दो जोड़े क्या होते, पॉसिबल होते। और अगर वो यहाँ पर कंडीशन दे देता हमसे, क्या दे देता, कंडीशन कि जो संख्या है वो 29 से बड़ी है, तो ये वाला तो पॉसिबल नहीं था, यही पॉसिबल था। तो हमारा आंसर कितना हो जाता, सिर्फ एक। हमारा जोड़ा कितना बनता, जाके एक बनता। उम्मीद करते हैं दोस्तों ये चीज़ समझ में आई। ऐसा मैंने इसलिए समझाया आपको क्योंकि इस तरह के क्वेश्चंस आपकी बुक में नहीं दे रखे हैं कि कितने जोड़े होंगे, बट ऐसे क्वेश्चंस आते हैं आपके। ठीक, 30 क्वेश्चन नंबर 30 का आपको दे रखा है 3 अंकों वाली दो संख्याओं का महत्तम समावर्तक 17 है तथा लघुत्तम समावर्तक 714 है। इन संख्याओं का योग कितना होगा। ठीक है, इन संख्याओं का योग कितना होगा, देखेंगे, समझेंगे। देखिए, एक तो इसमें खास बात बोली गई है कि 3 अंकों वाली संख्या। ठीक है, 3 अंकों वाली संख्या। ठीक, तो फिर उसके बाद में योगफल पूछा गया है। चलिए दोस्तों, योगफल तो पूछा गया है। अगर हमसे पूछा ये जाता कि 3 अंकों वाला ना बोला जाता, हमसे पूछा जाता ऐसे कितने पेयर पॉसिबल हैं, तो हमको वो भी बताना होता, उसको भी हम लोग देखेंगे। ठीक, पेयर भी कितने बन सकते हैं, जिसका एलसीएम 17 है और एचसीएफ कितना है दोस्तों, सॉरी, एलसीएम 714 है और एचसीएफ कितना है, 17। देखते हैं दोस्तों, एलसीएम बराबर हम जानते हैं क्या होता है, एचसीएफ इंटू ए इंटू बी। ठीक है, और ये कितना, 714। अब 17 से हम इसको कैंसिल करते हैं, 17 चौके 68 होता है और 17 दूनी 34 हो गया। तो a इंटू बी बराबर ये हो गया। अब देखिए दोस्तों, हमको कोई भी अगर कंडीशन नहीं दे रखी कि संख्या 3 अंकों की है, 2 अंकों की है या 1 अंक की है, तो अगर हमसे ये क्वेश्चन पूछा जाता कि कितने पेयर पॉसिबल हैं कि जिनका एचसीएफ 17 है और एलसीएम कितना है 714, तो पेयर कितने पॉसिबल हैं, ये क्वेश्चन होता, तो हमारा आंसर क्या होता, वो बता रहे हैं, क्योंकि आपकी बुक में ऐसे क्वेश्चन नहीं दे रखे, इसलिए मैं बता रहा हूं आपको। देखिए दोस्तों, सबसे पहला पेयर क्या बन सकता था, 1 इंटू 42। ठीक है दोस्तों, एक। दूसरी बात क्या हो सकती थी, इसके अंदर हमने 2 लिया, 2 गुणा में 21। फिर हमने दोस्तों इसमें से 3 ले लिया। ठीक है, 3 एकम 3, 14 3 42 होता है। 4 मैं ले नहीं सकता, 5 नहीं ले सकता, मैं 6 ले सकता हूँ, 6 सत्ते 42। इसके बाद में अगर मैं लूंगा तो यहाँ 7 हो जाएगा, यहाँ 6 हो जाएगा, ये रिपीट करने लग जाएगा। तो इस तरह से अगर मैं पेयरों की बात करूं तो कितने पेयर पॉसिबल हैं दोस्तों, ये 4 पेयर, 1 2 3 4, क्योंकि ये जो वैल्यू है वो ए और बी की है। ए और बी की मैं कोई भी वैल्यू रखूंगा यहाँ पर। ठीक है, एच की तो वैल्यू 17 है, तो 17 गुणा 1 और 17 गुणा 42, तो एक पेयर हो जाता। 17 गुणा 2, 17 गुणा 21, ये दूसरा पेयर हो जाता। इसी तरह से ये 4 पेयर बन सकते हैं दोस्तों। ठीक है, तो अगर पेयरों की बात की जाती तो हमारे 4 पेयर पॉसिबल होते इस केस के अंदर दोस्तों। ठीक, उम्मीद करते हैं सही से समझ में आपके आया है। चलिए नेक्स्ट बात को हम और समझेंगे। यहाँ पर बोला गया है कि वो जो संख्या है वो 3 अंकों की संख्या है। तो देखिए दोस्तों, ये जो संख्या जो होनी चाहिए वो दोनों होनी चाहिए 3 अंकों की संख्या। तो अब हम बोलते हैं कि एचसीएफ हमारा कितना है, 17। 17 गुणा 1 करेंगे तो ये 2 अंकों की संख्या बनेगी। 17 एकम 17, ये 17 हो जाए, 17 दूनी 34, ये भी 2 अंक, 17 तिया 51, ये भी 2 अंक, और 17 छक्के 102 होता है दोस्तों। 17 छक्के 102 होता है और 17 सत्ते 119 होता है दोस्तों। ठीक है, तो यहाँ पर भी ये भी 3 अंकों की संख्या बन गई और ये भी 3 अंकों की संख्या बन गई। अब हमको क्या करना है, इनको जोड़ देना, हमारा आंसर हो जाएगा। ये जोड़ के कितना बनेगा, जाके 221 बनेगा। उम्मीद करते हैं दोस्तों ये समझ में आपके आ गया होगा। ठीक है, हमने इसमें कई सारी बातें आपको बताने की कोशिश की है कि पेयर कितने होते, तो पेयर के हिसाब से भी आप बता सकते थे। कभी कदार ऐसे ही आपको योगफल दे देगा, एचसीएफ देने के बाद में योगफल, तो आपको योगफल में भी ऐसे ही पेयर बनाने होंगे। लेकिन आपको साथ ही साथ ध्यान रखना, इन दोनों के बीच में कुछ भी कॉमन नहीं होना चाहिए। इन नंबरों के बीच देखिए 13 14 में भी कुछ कॉमन नहीं है, 2 और 21 में कुछ कॉमन नहीं, 1 और 42 में कुछ कॉमन नहीं। यहाँ पर ऐसे ही नंबर आ रहे हैं जिनके बीच कुछ कॉमन नहीं है। आप कभी भी ऐसा मत कर दीजिएगा जिनके बीच में कॉमन हो और आपने पेयर बना दी, तो वो गलत हो जाएगा आपका। चलिए क्वेश्चन आगे देखते हैं हम लोग। हाँ दोस्तों, ये है क्वेश्चन नंबर हमारा 32 और लास्ट क्वेश्चन आज का। ठीक है, समझते हैं यहाँ पर। देखिए क्वेश्चन नंबर 32 क्या बोलता है, इसको समझ लेते हैं हम लोग। दो संख्याओं के महत्तम समावर्तक तथा लघुत्तम समावर्तक का योग 680 है। एलसीएम और एचसीएफ का एडिशन 680 दे रखा है हमको। यदि लघुत्तम समावर्तक महत्तम समावर्तक का 84 गुना हो, 84 गुना हो, मतलब कि जो एलसीएम है वो एचसीएफ का 84 गुना है, 84 टाइम्स है एचसीएफ का। ठीक है, तो ये हमने इस तरह से कर दिया। फिर क्या बोलता है, तो 84 गुना हो
तथा एक संख्या 56 हो, जिसमें से एक संख्या हमको 56 दे रखी है, दूसरी संख्या क्या होगी, हमको दूसरी संख्या को बताना है। ठीक है दोस्तों, समझ लेते हैं यहाँ पर किस तरह से हम लोग बताएंगे। देखिए दोस्तों, एलसीएम बराबर अगर हमको दे रखा है 84 एचसीएफ, तो हम एलसीएम की जो वैल्यू है वो एचसीएफ की फॉर्म में यहाँ पर रख देते हैं। तो 84 एचसीएफ जैसे ही रखेंगे यहाँ पर, 84 एचसीएफ जैसे यहाँ रखेंगे तो दोस्तों ये वाला एच जुड़ के 85 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 85H इक्वल्स टू 680, 17 पंजे 85 और 17 चौके 68, ये हो गया 40, और 5 से फिर से काटेंगे दोस्तों, कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा। तो HCF इक्वल्स टू कितना हो जाएगा दोस्तों मेरे, 8 हो जाएगा। उम्मीद करते हैं दोस्तों ये चीज़ आपके बहुत अच्छे से समझ में आई होगी। ठीक है, अब अगर हमारा HCF 8 आ गया तो एलसीएम कितना होगा दोस्तों, देख लेते हैं, समझ लेते हैं यहाँ पर। तो 84 इंटू एच हमारा क्या, 84 इंटू 8 क्या हो जाएगा, हमारा एलसीएम हो जाएगा। ठीक है, ये बात आपके समझ में आई होगी दोस्तों। अब हमको दूसरी संख्या बतानी है, अब तो कुछ है ही रही नहीं क्या बताने के लिए। देखिए दोस्तों, एलसीएम इंटू एचसीएफ बराबर एक्स इंटू वाई, एलसीएम गुणा एचसीएफ बराबर दो संख्याओं का गुणनफल होता है। तो देखते हैं हम लोग, एलसीएम कितना है दोस्तों हमारा, 84 गुणा में 8, 84 गुणा में 8, ठीक, और एचसीएफ कितना है दोस्तों हमारा 8 है। और मैं एक्स और वाई की बात करता हूं तो एक कितना दे रखा है हमारा, 56 दे रखा है, और वाई की बात बतानी है हमको, वाई बताना है तो इंटू वाई कर लिया हमने। तो देखिए 8 सत्ते 56 और 7 से इसको काटेंगे, 12 सत्ते 84, ये कितना हो गया 12। तो ये कितना बचता है, 12 8 96, 96। तो जो दूसरी संख्या होगी वो हमारा कितना हो जाएगी, 96 हो जाएगी। उम्मीद करते हैं दोस्तों ये चीज़ आपके बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी। ठीक है, अब हम लोग जो है नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे आपसे, और उम्मीद करते हैं ये चीज़ें आपके बहुत अच्छे से समझ में आई होंगी। आपकी ज़िंदगी में कुछ ना कुछ तो वैल्यू ऐड किया होगा इन्होंने। अगर किया है तो आप हमको रेगुलर फॉलो करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे चैनल को शेयर करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये इन्फॉर्मेशन पहुंच पाए और हमारा मनोबल बढ़े ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो बनाने के लिए। ठीक है, चलिए, ओके, बाय, जय हिंद।